देखिए बालेन्द्र शाह जी ने जो भाषण दिया संसद में, उसको लेकर के अब चर्चा हो रही है और चर्चा काठमांडू से लेकर के दिल्ली तक हो रही है। मैम, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि काठमांडू के गलियारों में किस तरह की बातचीत इस बयान के बाद हो रही है। अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है बालेन्द्र शाह पर, विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ रही है। अब जिस तरह से स्वर्ण सिंह जी ने भी बताया कि इमेच्योरिटी झलकती हुई नजर आती है, क्या कुछ बेहतर जवाब देकर के बच सकते थे बालेन्द्र शाह यहां पर, या फिर जो एग्रेसिव अप्रोच है, या एक तरह से यूं कहें कि जो घरेलू राजनीति है उसमें वाहावाही लूटने के चक्कर में वो सेल्फ गोल करते हुए नजर आ रहे हैं? थैंक यू सो मच। क्या है कि नेपाल के अभी संसद में 2 दिन पहले के संसद में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह जो 35 साल उम्र की है, वो इनमेच्योर तो कंफर्म है क्योंकि तो उसका उम्र भी कम है हमारे देश का, और आपका देश का प्रधानमंत्री का उम्र देख सकते हैं कि 60 से बड़ा उम्र होना चाहिए, क्राइटेरिया हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि जो चीज उसने बोला संसद ने कि इसका परिभाषा गलत तरीके से भी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। इसने ये क्या बोला कि संसद में, ये आप लाइव रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, फुटेज भी है, उसका बोल का रिकॉर्ड भी है, कि उसने बोला कि भारत और नेपाल के जमीन जो है, जो समस्या है, ये अभी का समस्या नहीं है। ये उसने बोला कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बोला कि प्रधानमंत्री होने के बाद मुझको भी पता चला कि हमने भी भारत का जमीन हड़प दिया और भारत ने भी हमारा जमीन में आपका अड्डा जमाया, और दोनों देश बीच का संबंध ऐसा है कि रोटी बेटी और सारे चीज अच्छा संबंध है। सिर्फ जमीन और सिर्फ बॉर्डर के नाम से हमारा संबंध खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए हम दोनों देश डायलॉग के माध्यम से ये समस्या के सुलझाने के लिए डिप्लोमेटिक तरह से समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिक्कत यहां पर यह नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि हम दोनों देश इसको सुलझाना चाहते हैं, वो यूके को भी बीच में ला रहे हैं। अब यूके के जो राजदूत हैं उनसे पहले बातचीत की थी, बालेन्द्र शाह के जो प्रमुख सलाहकार हैं उन्होंने कहा था कि आप दोनों का मसला है, आप लोग खुद मिलकर समझा लीजिए। अब यूके को बीच में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। आपस में सुलझा लेंगे जब रोटी बेटी का रिश्ता है। जो देखिए स्वर्ण सिंह सर ने जो बताया कि 1816 का सुगौली संधि था हमारा, सुगौली संधि में जो यूके का बात क्या है कि यूके ने जो इंडिया का भी उसी टाइम में रूलिंग किया था, नेपाल का भी रूलिंग किया था थोड़ा जमीन, तो इसके लिए वहां का सही नक्शा हो सकता है, क्योंकि नेपाल और भारत के सदियों का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, हमारे और आपका भाषा वेशभूषा सब चीज मिलते जुलते हैं। इसके लिए क्या है कि जो नक्शा के नाम से जब भी नेपाल में नई सरकार बनती है, उसके बाद लिम्पियाधुरा और काला पानी का मुद्दे आगे बढ़ता है। देखिए मीडिया में मसला बनती है, नेपाल के मीडिया में भी मसला बनती है, आपके मीडिया में भी मसला बनती है, लेकिन ये मसला का बंद करने के लिए ये मसला है और ये जिसमें समस्या है, ये क्या चीज है, इसके अंदर जाने के तक ये मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री ने यूके का भी इसमें ये मामला में आगे ले आए। तो आपको लग रहा है कि सुगौली संधि के वक्त में क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहां पर हुआ करती थी, इसलिए बालेन्द्र शाह ये कहते हुए नजर आए। लेकिन मैम बात तो ये है ना कि जब सुगौली संधि हुई थी उसमें शर्तें एक तरफ से रख दी गई थी कि जो नदी है, काली नदी है, उसका कौन सा हिस्सा भारत का रहेगा, कौन सा हिस्सा नेपाल का रहेगा। अब विवाद हुआ, वो उद्गम स्थल को लेकर के विवाद है। अब नेपाल मानता है कि लिम्पियाधुरा जो है उसका उद्गम स्थल है, इसलिए उस हिसाब से वो देखता हुआ नजर आता है। भारत कहता है कि काला पानी उसका उद्गम स्थल है, इसलिए विवाद जो है गहराता हुआ नजर आता है दोनों देशों के बीच में। और उम्मीद यही भारत करता हुआ नजर आया है, क्योंकि भारत से भी जब इसको लेकर के नेपाल की ओर से बयान सामने आया था तो आधिकारिक तौर पर भारत ने भी कहा था कि हम मसला सुलझा लेंगे, द्विपक्षीय मामला है, इसे उस तरीके से सुलझा लिया जाएगा। हमारे